अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और जैसे जैसे इंतखाब का दिन करीब आता जा रहा है, मज़ीद इसके अंदर शिद्दत आती जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी नायब सदर मरीम नवाज़ मैदान में है, इंतखाबी मुहिम को लीड करती हुई नज़र आ रही हैं, तनकीद कर रही है शदीद किस्म की साबिका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, और बिलखसूस हदफ वो बना रही हैं इमरान खान साहब को, उनके वादे वही जो उन्होंने किए थे इक़्तिदार में आने से पहले, और इक़्तिदार में रह के जो उनकी पॉलिसीज़ से उनके ऊपर तनकीद कर रही हैं और बार बार लोगों को ये बता रही हैं कि पंजाब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी वाज़ेह नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि पंजाब तरक्की करे। ये बार बार लोगों को वो बता रही है अपनी कैंपेन के अंदर, साथ में लोगों को बार बार ये भी चीज़ याद दिला रही हैं कि ये जो महंगाई हुई है, हालिया तौर पर जो सख्त फैसले करने पड़े हैं इस नई मखलूत हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, उसकी वजह है IMF का मुआहदा। और वो IMF का मुआहदा किसने किया? वो IMF का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान उन्होंने किया और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया। ये बार बार वो कैंपेन के अंदर नारे भी बुलंद कर रही हैं और लोगों से कह रही हैं कि इस चीज़ को दोहराते रहें कि ये जो महंगाई है इसका बुनियादी उनसर वो मुआहदा है जो PTI की गवर्नमेंट करके गई थी। हमारी मजबूरी ये है कि हमने उस मुआहदे को एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है, और उसी के ज़िम्मन में हमें ये मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस बयानिए को लोग किस हद तक तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर जो हालिया जो सर्वे आ रहे हैं या जो मोतदिल जो सहाफ़ी हैं वो हलकों में जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान हुआ है नून लीग को इन मुश्किल फ़ैसलों का। एक बड़ी तादाद में वोटर्स तो अब भी ताहाल मौजूद है, लेकिन बहरहाल PTI के वोट बैंक में काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। ये हालिया सर्वे हों या वो सहाफ़ी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोतदिल सहाफ़ी जिनकी बातें यहाँ और वहाँ वाले दोनों फ्रीक सुना करते हैं, एतबार करते हैं, उनका ये कहना है कि हालिया मुश्किल फ़ैसलों जो किए गए हैं इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से, उनका जो फ़ायदा है वो PTI को हुआ है। और ये कोई इतने आसानी के साथ ये मामला नहीं होगा नून लीग के लिए, गो कि नून लीग की एक रूट्स है पंजाब के अंदर। लेकिन बहरहाल ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं ये किसी भी जमात के लिए आसान नहीं होंगे, बल्कि घुमसान का रन पड़ेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब इस ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम को लीड करेंगे। 7 जुलाई से आगे उनकी मुख्तलिफ हलकों के अंदर वो खुद मैदान में जाएंगे, इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। वही साजिश वाला बयानिया है, वही महंगाई वाला बयानिया है, उसी को लेकर वो आगे चलेंगे। तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ फ़ोन टैपिंग वाला जो मामला है उसके ऊपर भी कल फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो गुफ्तगू है वो गैर ज़रूरी है। बात इसके ऊपर करनी चाहिए कि ये टैप कौन कर रहा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद माजी में जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म थे तो ये कहते थे कि अच्छी बात है, पता होना चाहिए एजेंसीज़ को टैपिंग मेरे भी मोबाइल्स की होती है, मेरे भी कॉल्स की होती है, मेरे भी मैसेजेस की होती है। तो चूंकि इन एजेंसीज़ ने प्रोटेक्ट करना होता है तो उनको पता होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सुमोटो लेना चाहिए। और एक सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार, उनका भी ये कहना है कि मुमकिन है कि एक और ऑडियो इमरान खान साहब की आ जाए। उनके उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनके हवाले से एक ऑडियो ऐसी आ सकती है जिसके अंदर साजिश वाला जो बयानिया है उसको कैसे सियासी तौर पर रंग देना है, उस हवाले से एक ऑडियो आ सकती है, जिसकी पहले ही शीरी मज़ारी ने कह दिया कि अगर कोई ऐसी ऑडियो आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं कि वो सुमोटो लेगी और इन तमाम चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करेगी। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से भी पंजाब में एक 100 मेगावाट जिनकी ज़रूरत है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, 90 लाख से ज़ायद जो ख़ानदान है वो रिलीफ हासिल कर सकेंगे। इस पैकेज से सब्सिडी दी जाएगी। जो 100 मेगावाट यूनिट तक यूज़ करते हैं लोग, उनके लिए बिजली को फ्री कर दिया गया है। कहा गया है कि उनके जो बिल्स हैं और ये पूरे पंजाब भर में हैं वो पंजाब हुकूमत देगी। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नवाज़ रज़ा साहब ने। नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवाज़ साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं इसके अंदर मज़ीद इनकी मुहिम के अंदर मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। दोनों जानिब से इल्ज़ामात और कैंपेन का सिलसिला जारी व सारी है। क्या देख रहे हैं? क्योंकि हालिया जो सर्वे हैं, जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी भी जमात के लिए बड़ा कोई हलवा नहीं होगा, घुमसान का एक रन पड़ेगा इन तमाम इंतखाबात में।
देखिए 17 जुलाई को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात जो है वो मुल्क की सियासत का पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये फैसला करेंगे। मुल्क की सियासत में का रुख मुतय्यन करेंगे। ज़मीनी इंतखाब जहाँ पर हमजा शहबाज के लिए इम्पोर्टेंट है, वहां पर चौधरी परवेज लाई साहब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन 20 नशिस्तों पर जो मुस्लिम लीग नून ने जाने का फैसला किया था और फौरी तौर पर उन्होंने इंतखाबात के अमल को तेज तर किया, मैं ये समझता हूं कि अभी तक पंजाब में वो सूरत हाल नहीं है कि जो आप कहें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो बयानिया है लोगों ने उस पर आमीन कह दिया है। ये होता यही है कि देखें, जो लोग किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता होते हैं या उसके नुक्ता नजर से वो कायल होते हैं, साल हा साल तक उनको तब्दील करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जमाने में तूती बोलता था, बड़ी जमातें उसके खिलाफ मास बनाती थी, एतराज बनाती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो किसी सूरत में अपनी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। यही सूरत हाल आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून का एक वोट बैंक जो है ना, ये एक नेचुरल वोट बैंक है। यहाँ नवाज शरीफ को चाहने वालों का एक बहुत बड़ा यहाँ वोट बैंक है पंजाब में, जिसे इतनी जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता। और रही बात महंगाई होती या ना होती, अब इमरान खान साहब के लिए तो महंगाई कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं करते। वो तो सारा के सारा बयानिया अमेरिका की तरफ से हुकूमत से निकाले जाने का वो बयानिया बयान करते रहे। अभी तक तो कल तक जो जलसे कर रहे हैं उसमें अमेरिका के खिलाफ वो अपने राग लाप रहे हैं और अमेरिका के साथ सामने रोना रो रहे हैं कि मुझे अमेरिका ने निकलवाया है। ये अमेरिका से के जरिए निकलवाए जाने का जो उनका बयानिया है, इसकी पिज़रियाई का कफल आ जाएगा इस इलेक्शन में। और पता आपके अभी भी इसी वक्त भी तहरीक इंसाफ ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन जो है वो दांधली होने दे रहा है। हमारे इलेक्शन में सरकारी जो जमात है इस वक्त मुस्लिम लीग नून, वो मुदाखलत कर रही है, ताकि जब वो इलेक्शन हार जाए तो फिर वो इस बात का रोना रोए कि इलेक्शन में दांधली हुई है। पर एक बात वाज़ेह है कि ये जलसे जुलूस जो आप देख रहे हैं 2013 में भी हमने देखे हैं इमरान खान के जलसे, इसी तरह जलसों से अट्रैक्ट तो उस वक्त भी किया। क्या मीनारे पाकिस्तान का जलसा हम भूल गए? इतना बड़ा जलसा तो शायद ही कभी वहां हुआ हो, लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट भी पता लग गया क्या है। बात यह है कि इमरान खान साहब को इस बात की तो हमायत हासिल है कि नौजवानों में वो पॉपुलर है, लोग उनको उनके नारे लगाते हैं। लेकिन आप देखें जो संजीदा वोट डालने वाला है तबका है, जो वोट डालने वाला लोग हैं, उनकी एक भारी अक्सरियत अब भी नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। और ये जो हमारे यहाँ अखबार नवीस बात अपने जो तज्जिए पेश करते हैं, अमलन तो वो कहीं गए नहीं होते, ना उनके पास कोई सर्वे होता है, ना उनके पास कोई ऑथेंटिक गैलप सर्वे होता है। ऑथेंटिक गैलप सर्वे के मुताबिक अब तक मेरी जो इत्तला हुई है कि 12, 13, 14 नशिस्तों पर तो बड़ी वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल है और कोई 5-6 नशिस्तें वहां टफ कंपटीशन है। आपको मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद दिनों में जो गैलप सर्वे तैयार हो रहा है, जो मुस्लिम लीग नून खुद करवा रही है अपने लिए, आपको हैरानगी होगी कि तहरीक इंसाफ को नहीं अपना इस सिलसिले में कोई अपना सर्वे करवा रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने इलेक्शन हार जाना है। मुस्लिम लीग नून संजीदगी के साथ इस मामले में सर्वे करवा रही है कि उसे किस हद तक हमायत हासिल है और या उसकी हमायत में वो कमी भी आई है कि नहीं आई। ये एक बड़ा फैक्टर होता है सीरियस, इसी को कहते हैं संजीदगी के साथ इलेक्शन लड़ रही है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमने तय अपने जो सर्वे हैं वो करवाए हैं, इन हलकों में करवाए हैं और 12 से 15 सीटें बड़ी आराम से हमारी हैं। हमारा जो असल मुकाबला है वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है। नून लीग तो अपने बयानिए के साथ और अपनी पॉलिसीज़ की वजह से और इस सख्त फैसलों की वजह से वो तो दब चुकी है। अगर ये कोई धांधली करें तो करें, लेकिन हमारा जो असल मुकाबला है वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है। देखिए, इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत हुई तो तहरीक इंसाफ जीती, कामयाब हुई। ये लोग जो 10 आदमी तो ऐसे हैं जो अपने जोर पर इलेक्शन जीतने वाले हैं। उनको अब की बार
मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दिए हैं। क्या ये प्लस जो वोटें होगी मुस्लिम लीग नून की और जो आजाद उम्मीदवार की अपनी जाती वोटें होंगी, इसमें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कहां स्टैंड करेगा? और फिर एक बात नजर आ रही है कि लोगों को कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब में तूती बोल रहा है, उसको देखें आपके सामने शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, उनके चेहरे से आपको ताजरात नहीं नजर आते? वो कितने नाराज है, नाला है अपनी पार्टी के साथ। वो अपनी पार्टी, आप ही उनको वहां अपनी पार्टी से कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली, अपनी जात पर वो जोर दे रहे हैं अपने बेटे के लिए। बड़ी मुश्किल होती है इलेक्शन में दावे करना और इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की शोशे छोड़ना। अभी तक देखें, आप इमरान खान साहब आएंगे, जलसे करेंगे, बड़े बड़े माशाल्लाह जलसे भी करेंगे, लेकिन वोट बैंक जो है इतनी जल्दी नहीं टूटा करता। ये जलसे इंटैक्ट रखते हैं वोट बैंक को। अगर मुस्लिम लीग नून के वोटर ने ये महसूस किया कि उनका पलड़ा कमजोर है, तो आप देखेंगे रिएक्शन के तौर पर वो निकलेंगे बाहर। वो अपने आप को इतना एक्टिव करेंगे कि उन्होंने हर कीमत पर तहरीक इंसाफ से वो निशस्त छीननी है। इसलिए आप कबल अज वक्त हमको ऐसा दावा नहीं हमें करना चाहिए कि जी इस वक्त तहरीक इंसाफ का तो जनाब बड़ा जलसा हो गया था। भाई आपने देखा परेड ग्राउंड में जलसा जो हुआ है, वजीर आजम की हैसियत से होने वाले जलसे से वो छोटा जलसा था, उससे आधा भी नहीं था, उससे भी कम जलसा था। आपका ग्राफ कोई गिर नहीं गया, लेकिन आपके जलसों में लोगों की दिलचस्पी में कमी आई है। आप 2-4 और जलसे करेंगे इमरान खान साहब, तो आप देखेंगे कि आपके जलसों में लोग आने कम हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ही बात हर जलसे में बेचते हैं। एक ही बाप के पास बेचने के लिए माल है, और ये माल ज्यादा अरसा नहीं बिका करता। एक ही बात आपके पास, अब आपके पास एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि आपने रेड जोन की तरफ रुख खत्म कर दिया। अब आप रेड जोन जाने के लिए तैयार नहीं है, और आपने हुकूमत के साथ इस मामले में बिल्कुल रजामंदी जाहिर कर दी है कि हमें यहाँ परेड ग्राउंड में जलसा कर दे, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब आप थ्रेट नहीं रहे हुकूमत के लिए। पहले थ्रेट था कि मैं आ रहा हूँ रेड जोन में, मैं यहाँ कब्जा कर लूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, हुकूमत का मफलूज कर दूंगा। अब तो हुकूमत बड़ी अपने आप को इजी फील कर रही है, वो कहती है जलसे करने देने, लेकिन जलसे करने से कोई हुकूमत थोड़ी गिर जाएगी। चलिए सर, ये तो खुशाइन बात है ना कि जिस तरह माजी में कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई उनकी हुकूमत के अलावा कोई और हुकूमत आए तो उसको पूरा मफलूज कर देती है। तो ये तो खुशाइन बात होगी कि परेड ग्राउंड में आप जलसे कर लेते हैं बड़ी आसानी से, हुकूमत के लिए भी कोई मसला नहीं है, वो भी इजाज़त दे देती है। तो ये तो खुशाइन बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को समझ गई है। नहीं, अच्छी बात है, जलसे करने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जलसे भी एक लिमिट होती है। साहब ये नहीं होता आप हर हफ्ते एक जलसे के अनाउंस कर दें और फिर आप जनाब स्काइप पे जनाब जगह जगह लगाकर आप लोगों को अपने जलसों की रौनकें दिखाते रहें। एक लिमिट होती है, लोग बार बार सुनते हैं। नई बात अगर आप पास कुछ नहीं है, आप डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, आप लोगों को आइंदा लाएअमल देने की पोजीशन में नहीं है, आपको खुद समझ नहीं है कि आपके साथ क्या हो गया है और क्या होने वाला है, और आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होगा। इसलिए आप इतना कुछ करें कि जो लोग सुनने के लिए भी तैयार हो। रोज ना होना कि आप रोजाना आप जलसा अनाउंस करते हैं, कब तक लोग आप जलसों में लोग आते रहेंगे, थक जाते हैं लोग। अच्छा सर, मुझे साथ में ये बताइएगा कि अगर पंजाब के इंतखाबात जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा या जब नताइज आएंगे, दुरुस्त बात है कि जब नताइज आएंगे तभी हकीकी तौर पर जो पोजीशन है वो वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन बहरहाल अभी एक टफ मुकाबला तो है। अगर ना होता तो हम ये भी देख रहे हैं कि नज़ीर चौहान साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके हल्के में दीगर हल्कों में तरक्याती काम अभी से शुरू हो चुके हैं, जिनकी वीडियोज़ भी आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे जो कारकुनान हैं उन्हें हिरासा भी किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। महर अली उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको पहले एक केस में गिरफ्तार किया जाता है, उसमें ज़मानत होती है, तो वो जैसे ही बाहर आते हैं साथ ही पुलिस बाहर खड़ी होती है, दोबारा से गिरफ्तार कर लेती है। तो अगर ये चीज़ें हैं कि इतना आसान है नून लीग के लिए, तो फिर ऐसे हरबे इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं? देखें, ये आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो आज मुस्लिम लीग नून ये इल्जाम वाद कर रही, क्योंकि ये हमेशा बरसर इक़्तिदार हुकूमत पर इस तरह की नौयत के इल्जाम आयद होते रहते हैं। ये जो वहां पर झगड़ा हुआ, वहां पर खून खराबा होते होते बच गया, उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई, ये कानून की अमलदारी हुई, उसमें यकीनन तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार किए गए होंगे। और ये तासर भी है जो आप कहते हैं ना
कि कहीं काम हो रहा है या कहीं से काम पहले से उन्होंने मंजूर करा के वहां शुरू करा दिए हैं, तो इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। लेकिन बात यह है कि एक लोगों का एक जो रुझान है वो इतनी जल्दी नहीं टूटता। आप देखें, लोग इतनी जल्दी रातों रात इमरान खान साहब की शदाई नहीं होगी। ये ना समझा जाए कि जनाब अमेरिका ने निकलवाने का जो उन्होंने बयानिया पेश किया, उसके बाद पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो कहे जनाब कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका ने निकलवाया। कल तक तो आप अमेरिका के जनाब बड़े क्या लाडले थे, आप डोनाल्ड ट्रंप के जनाब गोद में बैठे होते थे। आज आप कह रहे हैं जो बाइडेन जो है उसने मुझे फोन नहीं किया, फिर आपने वो जो डोनाल्ड ट्रू है उससे माफी भी मांग रहे हैं आप, और उसकी तरदीद आपने नहीं की, उसकी आप माफी भी मांग रहे हैं। आप उनके साथ दोबारा अमेरिका को ये पावर कराना चाहते हैं कि ये सब इलेक्शन की कंजम्पशन के लिए है, हमने आपके खिलाफ नहीं है। देखें, पाकिस्तान का कौन सा सियासतदान है जो अमेरिका दुश्मनी की बुनियाद पर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने की पोजीशन में हो। पाकिस्तान के मफादात हैं अमेरिका के साथ। सब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की बरामदात का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका की नवाजिशात की वजह से है। अगर आप इधर लोग ये रशिया के झंडे लेकर अगर ये इस तरह की जमात है जिसको ये भी मालूम कि पाकिस्तान के साथ रशिया ने 1970 में क्या किया। रशिया भारत का एक बहुत बड़ा सरपरस्त है, उसका झंडा अगर इमरान खान के जलसों में लहराया जा रहा हो, या तो ये इसका मतलब है कि ये सियासी दिवालिया है इमरान खान साहब की जमात के लोगों का, या यहाँ इनका कोई कंट्रोल नहीं है, जो जिसका जी चाहे अफगानिस्तान का झंडा लहराने की यहाँ क्यों कौन सी तुक बनती है, मुझे समझ नहीं आती। ये इस तरह के सियासतदान है कि एक कल कोई अमेरिका का झंडा लहरा फिर आओ। यहाँ तो अमेरिका का झंडा तो जनाब लोग उसको जलाते रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में कितना रद्द-ए-अमल होता है, लेकिन फिर भी लोग अमेरिका के साथ तल्लुकात के लेवल है उसको बरकरार रखते हैं। आपके जलसों में रशिया का झंडा जो लहराया गया है, मैं लगता हूं कि ये सियासी लिहाज से दिवालियापन। सही, लेकिन मुझे साथ में ये बताइएगा उस सवाल का जवाब जो मैंने इससे पहले पूछा कि अगर ये इतना ही आसान है नून लीग के लिए तो फिर तरक्याती काम क्यों हो रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ात तो दुरुस्त है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं हो रहे, वो हो रहे हैं। नज़ीर चौहान साहब के हल्के के अंदर सड़कें बनती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? इस तरह का प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है ना, लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं, कहीं से तरदीद नहीं आई, कुछ चीज़ें नहीं आई, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा उन चीज़ों में। ये मेरी बात नहीं, ये भी होता है कि उम्मीदवार बाज़ औक़ात अपनी जेब से डेवलपमेंट करवा देते हैं, कुछ चीज छोटी मोटी, कोई गली ठीक करा दें, कोई नाली ठीक करा दें, ये कोई बात नहीं होती। सर इसके ऊपर तो फिर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए ना कि आप इंतखाबी मुहिम आपकी चल रही है और आप उसमें तरक्याती काम करवा रहे हैं। गली और नाली पक्की करा देने से अगर लोग वोट देना चाहें, मुझे याद है कि मुस्लिम लीग को काफ ने सर होते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे लोगों के मुफादात होते हैं, गली पक्की करवा दें, नाली पक्की करवा दें, नाले की तामीर कर दें, इसके ऊपर भी वोट बिकते हैं, आप बेहतर समझते हैं। अगर इस बुनियाद पर लोग वोट देते तो मुस्लिम लीग काफ ने जब परवेज मुशर्रफ का दौर था इस कदर डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए थे कि इसका तस्वर भी नहीं किया जाता। लेकिन जब वोट निकले तो 40 लाख उन्होंने डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए तो 40 वोट नहीं निकले वापस। तो ये होता है इस तरह की बात, ये प्रोपेगेंडा है। ये हारने वाली जमात जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडा भी करते रहती है। देखिए इलेक्शन है, ठीक है, मुझे इमरान खान साहब एक तरफ है, दूसरी तरफ मरियम नवाज है। सही, अच्छा ये भी देखें, अब ये भी देखें ना वज़ीर आज़म आए हैं इसमें, ना इसलिए कि उन पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी भी है, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए कौन आई है? मरियम नवाज। और मरियम नवाज के जलसों में लोग आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, जोश और खरोश पाया जाता है। इमरान खान साहब को भी एक चैलेंज करने वाली शख्सियत मिल गई है इस वक्त उनको। सर इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। उन्होंने अपने लाहेअमल बता दिया है कि मरियम नवाज अदालत से सजा याफ्ता है, वो कैसे एक इंतखाबी मुहिम को लीड कर सकती है। हम जल्द ही पटिशन दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए घबरा कर जा रहे हैं ना, घबरा कर परेशान हो गए उनकी। वो कह रहे हैं सजा याफ्ता है, वो कह रहे हैं सजा याफ्ता है, नहीं कर सकते, कोई और आके कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। उनको जमानत मंजूर हुई है, सजा याफ्ता तो तब है वो इलेक्शन लड़ रही हो।
इस वक्त देखें, मेरी बात सुने, उनको आजाद, उनके एक आजाद शहरी के तौर पर उन्हें कोई इलेक्शन में जलसे खिलाफ करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इसका मतलब यह है कि अगर इस हद तक अगर तहरीक इंसाफ चली जाती है, इसका मतलब यह है कि उनसे घबरा कर उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वो हर बात पर अब वो सुप्रीम कोर्ट में भागे भागे पड़ते हैं। जाए, सियासत का मैदान है, सियासी मुकाबला करें, आप भी तकरीरन के खिलाफ करें। कह रहे इलेक्शन कमीशन हरकत नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन एक फ्रीक बन चुका है, तो ऐसे में एक ही इदारा बचता है सुप्रीम कोर्ट, जहां से हमें इंसाफ की तवक्को है और असूल और कानून के मुताबिक वो जो इदारा है वो फैसले करे, इसीलिए हमें बार बार उनके पास जाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन सारे फैसले इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक दे रहे हो तो फिर इससे ज्यादा बेहतर अदारा को नहीं है। जहां से उनको उनकी मर्जी के मुताबिक रिलीफ मिल रहा हो तो वो कह रहे हो कि ये अदारा ठीक है। जहां से उनके खिलाफ फैसला हो, ये वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी असेंबली डिसॉल्व करने के फैसले को कालअदम करार दिया तो फिर उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते रहे। फिर उसके बाद ये फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास, आप भी ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे पंजाब के वजीर आला के इलेक्शन के बारे में जी। समझ नहीं आती कि एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी मांगते हैं, फिर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते रहते हैं। ये असल में तो बात यह है कि सियासतदानों के फैसले सियासतदानों को करने चाहिए। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, एक जज ने बड़ा बेहतर, बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि अगर आप अपने फैसले खुद तय नहीं कर सकते तो हमारे पास जब आते हैं फिर हमारी बात माने। ये बात जहां भी इमरान खान साहब को उनके मतलब का रिजल्ट नहीं मिलता, फैसला नहीं मिलता, वो उसे डिफर करते हैं और उसके खिलाफ तनकीद करते हैं। ये तर्ज अमल तर्क करना पड़ेगा इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को ये सियासत का मैदान है, आए सियासत है, आप जलसे करें, वो भी जलसे करें। और देखें, इंतखाबी नताज तो कोई तब्दील करेगा नहीं, ये इस तरह का प्रोपेगेंडे से नहीं होता। आपके सामने मैदान हाजिर है और सिर्फ 17 जुलाई की बात है। 17 जुलाई को फैसला हो जाएगा। अगर इमरान खान साहब की जमात नहीं जीती तो मुल्क के सियासी नक्शा बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अगस्त 2023 तक कोई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खत्म नहीं कर सकता और ना ही वो खत्म होगी, बल्कि इनको अपोजिशन बेंचों पर बैठना पड़ेगा। या तो फिर ये इस्तीफे देकर बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज ये अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे और अगस्त 2023 का इंतजार करेंगे। अगर ये जीत गए मुमकिन है कि फिर ये असेंबली डिसॉल्व कर दें, मुमकिन है ये फिर एक बुरहान, सियासी भी नया बुरहान पैदा कर दें। लेकिन ये सारे पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, मुमकिन है इनमें से कोई चीजें ऐसी हों जो इमरान खान साहब की मर्जी से ना हो। और ये भी हो सकता है कि हमजा शहबाज जो कि पॉलिटिक्स में बकौल इमरान खान साहब के, वो इनसे जूनियर है, लेकिन वो एक सियासतदान के घराने से है, सियासत कर रहे हैं। और ये एक 20 नशिस्तों का जो फिगर है, ये उनके लिए भी लाइफ लाइन है। वो अगर 20 नशिस्तों में कामयाबी हासिल करते हैं तो वो पंजाब के वजीर आला रहेंगे। अगर वो नहीं हासिल कर सकते तो उन्हें अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। ठीक है। मैं कल मरीम नवाज साहिबा की एक तकरीर सुन रहा था गिलगित में, जो उन्होंने खिताब किया था जलसे से इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन मुहिम के दौरान ही। उसमें उन्होंने कहा कि मुनहरिफ ये जो लोटे हैं, कल को अगर आपसे ये वोट मांगने आए, अपने हलकों में बाहर निकलें, तो आपने इनको वोट ना दे के ये बताना है कि आप दबाव बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आपने ये बताना है वोट ना देकर कि इन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है, ये जो पॉलिसीज़ बदल लेते हैं और एकदम से दूसरी जमातों में चले जाते हैं। और फिर दिलचस्प बात यह है कि ओन चौधरी, जिनके बारे में नून लीग ये कहती रही कि वो ड्रग्स के अंदर डील करते हैं, स्मगलर हैं बहुत बड़े, कल उन्हीं के हलके में उन्हीं के भाई के लिए कंपेन करी थी मरीम नवाज साहिबा। तो ये बयानिया किस हद तक मुतासिर करेगा नून लीग का जो असल जो कारकुन था। फैसलाबाद में इसकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, फैसलाबाद में जो ज़िली सदर थे नून लीग के, वो उस तरह से एक्टिव नहीं है, वो कंपेन नहीं कर रहे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए इतना असर रसूख फैसलाबाद के अंदर नहीं है। इस मुकाबले में पीटीआई को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ, देखिए साहब, सियासत में जब अपोजिशन में कोई होता है तो वो हुकूमत की जमात को लताड़ने के लिए सारी बातें करते हैं, और ये सियासत में इस तरह की बातें होती रहती हैं।
वो और कल के और लोटे आवाम आज को के लोटे और नहीं आवाम को रहेंगे। बेवकूफ बनाने के लिए भी होती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब में तहरीक इंसाफ का राज खत्म किया, जिनकी वोट से तो हुकूमत गई, लेकिन जिनकी साथ साथ उनको अपनी भी निशस्त से महरूम होना पड़ा। और अगर ये 25 आदमी जो गए हैं, ये लोटे नहीं कहला सकते। इनमें से बहुत से लोग तो नाराज थे उनके साथ, उनके साथ क्लैश था। वो उनके साथ एक पार्टी के अंदर एक नया ग्रुप बना हुआ था। ये इमरान खान साहब की नाकामी थी कि उनके 25 आदमी उनके साथ बगावत कर गए। ये कल तक जहांगीर तरीन के जहाज में लोगों को लाते रहे, सारी दुनिया देख रही थी। क्या वो लौटे नहीं थे उस वक्त? ये कल तक ये जो अलीम खान है, उनके वसाइल इस्तेमाल होते रहे, तो फिर तो ठीक था, सब कुछ जायज था। अब बात यह है, सियासत में कोई चीज हर पे आखिर भी नहीं होती। कल तक के दोस्त जो होते हैं वो आज दुश्मन हो जाते हैं, और दुश्मन जो है वो यानी दोस्त बन सर जाते कोई हैं। कोई कोई असूल नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, ये फकत एक नारा, एक स्लोगन की हद तक तो हो सकता है जिसे आवाम का बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन इक़्तिदार तक कैसे भी पहुंचना है, अगर पहुंच जाए तो ये नजरियात, ये प्रिंसिपल्स फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। जी, आपके ख्याल में तो ये बात दुरुस्त है। ये बात कही भी जाती है कि असूल पर सियासत होनी चाहिए, असूल ही होनी चाहिए, लेकिन जब आप देखेंगे सियासत में कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती। जब देखा जाता है, देखें यही जहांगीर तरीन, यही अलीम खान नवाज शरीफ के मुखालिफ थे, अब ये नवाज शरीफ के कैंप में खड़े हैं। तो क्या ऐसे लोग भी तो है ना जो नवाज शरीफ को छोड़कर दूसरे कैंप में लोग चले जाते हैं? ये सियासत में कोई चीज कहीं ये नहीं लिखा है कि लकीर मारी हुई है कि यहां से लकीर से इधर नहीं आप जा सकते, उधर नहीं जा सकते। सियासत में अगर कोई शख्स समझता है कि अब मेरा इस पार्टी में रहना मुनासिब नहीं है, असूली बात तो यही है कि सर कोई अगर कोई किसी जमात का, कोई किसी भी एमएनए जमात का रहनुमा जो है वो अगर कोई नज़रियाती तौर पर किसी पार्टी के साथ इख्तलाफ करता है, एक इखलाकी लाइन के अंदर रह के वो इख्तलाफ करता है, अगर वो कल को कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं। लेकिन जिस जमात के ऊपर या जिस रहनुमा के ऊपर दूसरी जमात ये कह रही हो कि ये चीनी चोर हैं, ये चीनी माफिया हैं, बरमला कह रहे हो, कल को वही चीनी चोर, चीनी माफिया उन्हीं के कैंप में आकर खड़ा हो जाए, तो उससे अच्छा कोई लीडर, कोई रहनुमा कोई नहीं होता। अब देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि एक आदमी इलेक्ट होता है आजाद उम्मीदवार, ऐसे इलेक्ट होने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर ये लोग उस वक्त जबकि बुज़दार को वजीर आला बनाया गया, अगर ये लोग उस वक्त पीटीआई में शामिल ना होते तो पीटीआई की पंजाब में हुकूमत ना बनती। लेकिन अगर कल ये छोड़ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने तो अपने जोर पर इलेक्शन जीते, हमें पीटीआई के वोटों तो नहीं आए, तो उनको तो लोटा भी नहीं कहना चाहिए कि उनकी अपनी मर्जी है, वो आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ है। वो कहते हैं हम आजाद हैसियत से अपने इलाके से जीत कर आते हैं। अगर कुछ देखें, अब अलीम खान है या ये दूसरे दो जहांगीर तरीन है, ये बड़े करीब थे इमरान खान के करीब, लेकिन सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब की और उनके दरमियान इख्तलाफात क्यों बढ़ते गए, और बिलाखिर इख्तलाफात इतने हुए उन्होंने इमरान खान साहब को इख्तिदार से निकाल के बाहर किया। अब कहा जाए कि अमेरिका निकालने आया, तो नहीं, आपको जहांगीर तरीन, अलीम खान ने मदद फराम की, आसफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और मौलाना फजल रहमान को। अगर ये लोग सारे, अगर आप इतने ही मतलब है, इतना होता कि अगर आप इन लोगों को, अपने ही लोगों को इकट्ठे रखते, तो मेरा ख्याल ये कि आपको कोई नहीं ला सकता था। आपके अपने 20-25 अरकान कौमी असम्बली वो आपके खिलाफ हो गया, हालांकि उनको वोट तो नहीं डालनी पड़ी, लेकिन आपके खिलाफ हो गए। वो एक सपोर्ट थी उस वक्त उनकी। ठीक है नवाज हसन, मुझे बताइए कि हमजा शहबाज की जानिब से जो कल एक पैकेज का ऐलान किया गया है पूरे पंजाब के लिए, इसके अंदर तो जिस तरह कहा जा रहा है कि 100 मेगावाट जो है, अगर इतना कोई कंज्यूमर है उसका, तो 90 लाख से ख़ानदान जो हैं वो, इससे ज़ायद फैमिलीज़ वो बनती हैं पूरे पंजाब में, उनका जो बिल है वो सूबाई हुकूमत खुद अदा करेगी, यानी सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कह रही है कि इट्स मीन कि इतने मुश्किल हालात में भी सब्सिडी दी जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो इमरान खान सब्सिडी दे रहा था, 150 रुपया पर लीटर दे रहा था, तो ये दुरुस्त बात है कि इतनी महंगाई के ऊपर भी और इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी सब्सिडी दे रहे थे। ये इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे ये तय हो गया कि हमारा बयानिया और हमारी पॉलिसी दुरुस्त थी। अगर पंजाब में दी जा सकती है तो पूरे मुल्क में क्यों नहीं दी जा सकती? ये सूबाई सतह पर फैसला है
इसमें कोई ताल्लुक नहीं है वफाक का। पंजाब की हुकूमत 100 अरब रुपया अगर अपने वसाइल से देती है, इस पे किसी को क्या एतराज होता है? कल खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान कर दे कि हम 150 पे देना चाहते हैं, और वो सिंध हुकूमत ऐलान कर ले कि हम 200 पे देना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला दुरुस्त है, और ये थोड़ा है। अभी मैं ये समझता हूं कि गरीब आदमी जो पिस रहा है, उसको ना सिर्फ बिजली, गैस और उसे दूसरी जो अशिया हैं, दालें, घी, और इन पर सब्सिडी सूबाई हुकूमतों को देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ज्यादा वसाइल सूबाई हुकूमतों के पास है। आपके इल्म है कि जो फिनांस की तकसीम जो होती है वफाक की सतह पर, उसमें 58% के लगभग 57% के लगभग सूबे ले जाते हैं। सूबे के पास वसाइल है, ठीक है, वो गरीब आदमी को देना चाहते हैं, तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? इमरान खान साहब ने जो किया था वो 100 यूनिट पे नहीं किया था। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये मैं इतने कर रहा हूं, लेकिन जो इन्होंने इजाफा किया, कमी की, उन्होंने IMF के साथ दूसरी तरफ मायदा किया हुआ था कि मैं बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाऊंगा, और फिर उनके साथ उनके फटा हो गया, और वो उन्होंने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी। सर वो मायदा अभी भी बरकरार है। सूबाई हुकूमतों के बजट के हवाले से भी IMF ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिनमें बहुत सारी चीज़ें रिवर्स भी करना पड़ी, सूबाई सतह के ऊपर भी करना पड़ी, विफाक में तो की ही की। अब सवाल ये उठ रहा है कि आप सब्सिडी नहीं दे सकते, ये मायदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है, IMF इसको बार बार चेक कर रहा है, तो पंजाब में आप इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आएंगे? अगर आप लेकर भी आएंगे तो फिर पूरे मुल्क को दें आप। नहीं, सूबे का पैसा है, सूबा सारा लोगों को सब्सिडी पे दे दे, सारे डेवलपमेंट अपने सूबाई सतह के ऊपर भी एतराज है IMF को। सारे पैसे अपने वो लोगों में, गरीब लोगों में बांट दे, किसी को क्या एतराज हो सकता है? ये वफाक की हद तक बात है, वफाक पाबंद है, वफाक ने मायदा किया था, सूबा इस बात का जिम्मेदार नहीं है। सूबाई हुकूमत ने अगर पैसे लोगों को देने का ऐलान किया है, तो इस पे किसी को क्या एतराज होना चाहिए? चारों सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, चारों सूबों में अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक सब चाहे तो कुछ ना कुछ दे सकते हैं अपने पसंद से। सब ने एक नेशनल जो पैसा इकट्ठे होते हैं, जो टैक्स इकट्ठा होता है, उसमें से अपना अपना हिस्सा लेना है। तो सर यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी करते हैं कि IMF ने कहा था ये चीज़ें करनी है, लेकिन हमने टैक्स महसूलात की मद में पैसा इतना जमा कर लिया था, और उसी की सब्सिडी हमने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लगाई थी। फिर ये वाला काम ये नई मखलूत हुकूमत भी कर ले। देखिए, उनको अगर ये मशवरे बहुत दे रहे हैं, तो उनको चाहिए फिर बैठ जाए हुकूमत के साथ, उनके साथ एक माशी पैकेज का फैसला कर दें कि वो एक मिसाक मईशत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको, इमरान खान साहब को इतना ज्यादा दर्द अब है, तो बैठ जाए शहबाज शरीफ के साथ और एक एग्रीमेंट ऐसा कर लें जिसपे हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुतफिक हों। तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि जो जो कुछ देना है, और इसके तमाम तर माशी जो सूरत हाल है, जो अशारिये हैं, उसकी तमाम तर की जिम्मेदारी फिर दोनों कबूल करना है। ये होना चाहिए। काश के तनकीद के बजाय अमलन इकट्ठे होकर बैठ जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। सर आखिर में बात कर लेते हैं कि फवाद चौधरी और कल शीरी मज़ारी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़ोन टैपिंग का मामला एक मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की जो अहलिया है उनकी एक ऑडियो आ रही है मीडिया के अंदर सामने, उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू भी हो चुकी है। उस ऑडियो के कंटेंट के ऊपर बात करने की बजाय मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये टैपिंग करता कौन है, और एक मखसूस वक्त के अंदर इन चीज़ों को कर देना, आप समझते हैं बतौर सहाफ़ी कि ये दुरुस्त चीज़ें हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ये कतन नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया का शायद कोई मुल्क हो जहां ऐसा काम नहीं। ये मालूम है इमरान खान साहब को, इतने गैर जिम्मेदार वजीर आजम साहब नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1970 की बात है। मौलाना कौसर नियाज़ी मरहूम अपने कमरे में बैठा करते थे, तो वो रेडियो को ऑन कर देते थे या उनके यहाँ म्यूजिक लगा होता था। उसकी वजह ये होती थी, उनका ये कहना था कि मुझे खदशा है कि मेरी भी बातें जो है वो टेप हो रही हैं, इसलिए मैं कोई बात टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं करता, और मैं कोई बात खुलेआम भी नहीं करता। इसलिए ये जो वजीर आजम हाउस में खुले लान में बैठकर वजीर आजम बात कर रहा था, उसे मालूम होता है कि मैं अगर वहां पर अपने कमरे में बात कर रहा हूँ तो यकीनन यहाँ से कोई चीज टेप हो रही होगी।
ये एजेंसियां अपनी आदत के मुताबिक करती रहती और जरूरत के मुताबिक उनको इंकशाफ भी करती रहती हैं। लेकिन खुद वजीर आजम को भी इस बात का मालूम होना चाहिए, जिस चीज को आप नहीं रोक सकते उस चीज से खुद भी अपने आप को अब एहतियात करें। अभी आपकी बहुत सी और भी बातें इमरान खान साहब की आपको मिल जाएंगी। ये देखें, ये बातें जो हैं हर वजीर आजम को और हर अहम ओहदे पर बैठे हुए शख्स को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये इमरान खान साहब को अब मालूम हुआ है कि उनकी बातें जो है वो टेप होती थी। उनको इक़्तिदार में रहते हुए भी मालूम था और उनके जो क्लिप है वो भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसकी वो खुद तायद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा बतौर सहाफ़ी कि नहीं होना चाहिए, दुरुस्त इक़दाम नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो भी हुकूमत है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ये नई मखलूत हुकूमत है, ये किसी भी एक जमात की है, उनको पूछना नहीं चाहिए इन एजेंसी से या उन इदारों से कि आप ऐसा क्यों करते हैं, अपने मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं इन ऑडियोज़ को, इन लोगों की निजी गुफ्तगू को। या हमने देखा है कि माजी में मरीम नवाज साहिबा की भी ऑडियोज़ लीक कर दी जाती थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई तो पूछे, कोई तो पूछने वाला, ऐसा कोई मजबूत वज़ीर आज़म होना चाहिए। मजबूत वज़ीर आज़म की क्या बात है, अवाम में ये बात तो डिस्कस हो रही है ना, लोगों में एहतजाज तो हो रहा है, लोगों में तनकीद तो हो रही है, लोग बार बार इसको नापसंदीदगी की निगाह से देख रहे हैं। ये कोई अच्छा काम नहीं है कि लोगों की निजी जिंदगी में मदाखलत की जाए, लोगों की होने वाली बातचीत को टेप किया जाए या उनकी सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। बदकिस्मती से आप देखेंगे इस मुल्क के कई वज़ीर आज़म का निगरानियां होती रही हैं, कायदे इख्तिलाफ पर होती रही हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक सतह पर तो फैसला हो जाना चाहिए कि ये कहां से होता है, जहां से होता है वो सिलसिला बंद होना चाहिए। ये जिन अदारों के पास ये इक्विपमेंट्स मौजूद हैं वो आम शहरियों को भी टेलीफोन टेप करते हैं। वो जहां से उनको इंफॉर्मेशन मिलना होती है वो बड़ा झिझक करते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए और वाकईतन जहां पर जरूरत है, ये असल में वो कहते हैं हम सिक्योरिटी के नाम पर करते हैं। मुल्क की सिक्योरिटी के नाम पर जो ये टेपिंग होती है ये बंद होनी चाहिए। लेकिन एक निगाह भी तो रखनी पड़ती है उन लोगों पर कि जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कोई आदमी काम कर रहा है उस पर भी नजर रखते हैं। लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए कि एक आदमी की। लेकिन बहरहाल देखें, एक्सपोज तो हो रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जितने आप समझते हैं कि ये ऐसी ऑडियोज का आना सियासी तौर पर इम्पैक्ट करता है या अब बिल्कुल मामूली हो गया, लोग इसको सीरियस नहीं लेते? लोगों को बुशरा बीबी की बातें जब बाहर आई हैं, लोगों को पता तो लगा है कि कहां से हदायत आती हैं। इस तरह इमरान खान साहब की बहुत सी बातें होगी, उनको भी लोगों को पता लगेगा कि वो किस तरह की हदायत देते थे। देखें, आप वजारत उज़्मा के मसले में फायज हैं और आपको सब कुछ पता है कि ये चीजें टेप भी हो सकती हैं और फिर आप बेहतियाती भी करते हैं। ये नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपने भी कोई अपने आप को संभाल कर नहीं रखा। संभाल के रखते तो आज लोग आपके चीजें बाहर ना लीक आउट करते। सर यूं तो संभाल के किसी ने भी नहीं रखा। मरीम नवाज साहिबा की खुद कितनी ऑडियोज लीक हो चुकी हैं, नून लीग के अहदेदारान की कितनी हो चुकी हैं। इस हिकमत अमली में तो फिर कोई सियासतदान कामयाब नहीं है। हाँ, बात ठीक है आपकी कि सियासतदानों को मैसर को मोहतात भी होना चाहिए और लूज टॉक भी नहीं करनी चाहिए और ऐसे इकदाम और ऐसे अहकामात भी नहीं जारी करने चाहिए कि जिनके जारी करने के बाद कल उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मेरा ख्याल ये है कानून के दायरे में रहकर लोगों को असल में कानून के दायरे में उन इदारों को रहना चाहिए जो ऐसा करते हैं और किसी की निजी गुफ्तगू को वो रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में कानून के दायरे में उन्हें रहना चाहिए और लोगों की ऐसी जो गुफ्तगू होती है जो सीक्रेट होती है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल शीर मिजारी साहिबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सुमोटो लेना चाहिए, अदालत लेगी सुमोटो इन तमाम चीज़ों के। दोनों तरफ से होना चाहिए। एक बात तो कहने वाले को वो किसी को मवाद फराहम नहीं करना चाहिए। एक वो भी लोग कि जो लोग कर रहे होते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि कल किसी दिन वो अदालत में खड़े हो सकते हैं। अगर एक बार अदालत किसी का नोटिस ले ले और उसको अदालत में बुला ले तो मेरा ख्याल ये है कि उसके बाद ये सारा सिलसिला ठीक हो जाएगा। सुमोटो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है, फिर आप समझते हैं कि ज़िमन में दुरुस्त है? देखिए, सुमोटो अगर कोई ऐसी किसी चीज पर ले लिया जिसमें इमरान खान साहब का मवाद ना हुआ
तो फिर ये चिल्लाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, कानून और कायदे के मुताबिक ये जाते हैं, अदालत में जाएं, या उसमें ये तरदीद करें कि ये हमने ये कहा ही नहीं, ये पता नहीं कहां से लेकर आ गए हैं, ये बताएंगे कि ये किसने जारी किया है, फिर तो ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि ये इलेक्शन में होती हैं, इस तरह की बातें चलती रहती हैं, फिर लोग भूल जाते हैं, इस तरह की बातें आती जाती रहती हैं। इमरान खान साहब को भी, उन समेत जो अब आए हैं मियां शहबाज शरीफ साहब को भी, और आने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि वो किसी की निगाह में, उनके अंदर, उनके ऊपर किसी की चेक है उसका, उस चेक से बचने के लिए जहां वो कानून का सख्त इस्तेमाल करें, जहां वो ये देखें कि लोग उनकी बातों को टेप करते हैं, वहां उन्हें अपने आप को भी ऐसी कोई बात बाहर ना आने दें कि जिससे कोई बात ये समझे कि उन तक वो उनको कल मिल जाएगी और उसका वो फायदा उठा सकें। और सूरत दीगर इस तरह की अगर बेहतियातियां करते रहेंगे तो लोग आपकी चीजें लीक आउट करते रहेंगे। और हुकूमत इन तमाम चीज़ों के ऊपर ऑडिट करेगी, इसका फ्रांसिक सतह के ऊपर इसका चेक किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक तरदीद और तस्दीक दोनों जानिब से नहीं हो सकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि आप इन सारों को डिक्लेयर कर दें गद्दार अगर जो हमारे पर तनकीद करता है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ये काम करेगी? देखिए, हुकूमत तगड़ी हो ना, या तो इमरान खान साहब इस हुकूमत को तगड़ा करें और ये कहेंगे जी आप एक्शन ले, हम आपके साथ खड़े हैं। एक तरफ आप हुकूमत को गिराने के लिए लगे हों, दूसरी तरफ हुकूमत से ये तवक्को रखें कि वो कार्रवाई भी करे। वो कितनी कार्रवाई करेगी? उतनी ही कार्रवाई करेगी जितना वो कर सकती है। अब इस तरह के जो इकदाम होते हैं, फिर उस हुकूमत में भी रस्मी तौर पर भी उसमें दिलचस्पी लेती है। लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है, हुकूमत में इतनी तड़ होनी चाहिए, इतना उसमें ताकत होनी चाहिए कि वो अपने किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो उस पर वो कार्रवाई कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नवाज़ रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।